वक्फ बिल सदन के दोनों सदनों से पास हो गया और अब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इसे लागू होते ही क्या बड़े बदलाव होंगे और इससे क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है, एक एक चीज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से आप लगातार वक्फ बिल जो वक्फ संशोधन हुआ है उसके बारे में लगातार अपने अगल बगल सुन रहे होंगे। हालांकि इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस बदलाव से क्या बड़े फेरबदल अपने आसपास आप देख सकेंगे। क्योंकि वक्फ संशोधित बिल जो है वह दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब महज कुछ कह सकते हैं कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे कई बड़े फेरबदल जो है वह होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो बड़ा लाभ है वह हम आपको बता देते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति जिसमें गैर मुस्लिम संपत्तियां भी शामिल हैं को वक्फ घोषित करने का एक तरफा अधिकार था। इस विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। देखिए एक बड़ा अधिकार था वक्फ के पास, जो किसी भी संपत्ति को अपना बता सकते थे, दावा कर सकते थे। और इस विधेयक में जो संशोधन हुआ है 2025 में, इसे संशोधित कर दिया गया है और इसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ऐसा अब कोई कानून नहीं रह जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ये बड़ा फेरबदल जो है वह होने जाएगा जब यह कानून लागू हो जाएगा। दूसरा समझिए, यह विधेयक महिलाओं को संपत्ति में उनके उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है और बोहरा तथा आगा खानी वक्फों को समान दर्जा प्रदान करता है। तो सभी कह सकते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में उनके उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करेगा। तो एक बड़ा फेरबदल जो है वह महिलाओं के हिसाब से भी देखा जा सकता है, महिलाओं को बड़ा लाभ जो है वह मिलने जा रहा है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट हम आपको बता दें, सरकार उन सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त कर सकेगी जिन्हें कभी भी वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था। यानी वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, जो वक्फ बोर्ड चलता है इस्लाम धर्म का, अगर वो दावा किए हैं जो संपत्ति पर, उस पर भी कभी भी सरकार संपत्तियों को पुनः प्राप्त कर सकेगी। तो एक बड़ा फेरबदल यह भी कह सकते हैं कि जिस पर वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था, अब सरकार उन सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त कर सकती है। चौथा, एक केंद्रीकृत पोर्टल और डाटाबेस प्रस्तावित है जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सके। तो एक बड़ा फेरबदल डिजिटल के तौर पर देखा जा सकेगा। चूंकि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 है जिसमें फेरबदल होना है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि पोर्टल एक केंद्रीकृत रहेगा, डेटाबेस प्रस्तावित है जिसमें सारा रिकॉर्ड जो है वक्फ का एक जगह पे डिजिटल तौर पे रखा जा सकेगा। एक बड़ा अच्छा ही कह सकते हैं निर्णय जो है वह लिया गया है। साथ ही साथ हम आपको पांचवा बता देते हैं, यह विधेयक उन राष्ट्रीय धरोहरों स्थलों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है जिन्हें कभी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। यानी वह राष्ट्रीय धरोहर स्थल को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, यह नियम जिन्हें कभी वक्फ बोर्ड यानी वक्फ संपत्ति को घोषित कर दिया गया था। जो राष्ट्रीय धरोहर है उन्हें वक्फ की ओर से वक्फ संपत्ति बताया गया था, तो अब उन्हें पुनः प्राप्त करने की भी अनुमति दिया गया है पांचवा नियम में। छठा समझिए कि यह विधेयक जनजातीय भूमि और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर रोक लगाता है। साथ ही साथ 7वां पॉइंट समझिए कि वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ परिषदों के पुनर्गठन के तहत सांसदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों और गैर मुस्लिमों सदस्यों को भी शामिल किया जा सकेगा। तो देखिए एक बड़ा फेरबदल यहां पर भी है कि अब तक जो वक्फ बोर्ड या राज्य वक्फ परिषद का जो गठन होता था उसमें गैर मुस्लिम शामिल नहीं होते थे, उन्हें बड़ा फेरबदल किया गया। यहाँ पर गैर मुस्लिम सदस्य बनाए जाएंगे, साथ ही साथ सांसद बनाए जा सकेंगे, न्यायाधीश बनाए जा सकेंगे, विशेषज्ञ बनाए जा सकेंगे। तो इसका एक बड़ा फायदा यह समझिए कि विशेषज्ञ जो रहेंगे अपने तौर तरीके से, जिन्हें जानकारी होगी, उन्हें शामिल किया जाएगा, सांसदों को शामिल किया जाएगा जो चुनकर आते हैं, इससे अब फायदा मिलेगा। तमाम जो अलग अलग कई फायदे जो हैं वह इसमें तैयार किए गए हैं।
8वां पॉइंट समझ लिए, मुतवल्लियों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। यदि वे संपत्तियों का लेखा जोखा 1 वर्ष तक नहीं देते तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो देखिए जवाबदेही बढ़ा दी गई है, इसमें कह सकते हैं जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वे संपत्तियों का लेखा जोखा 1 वर्ष तक नहीं देते हैं तो उन्हें हटा भी दिया जा सकेगा। अब 9वां पॉइंट समझिए, वक्फ बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है और हाईकोर्ट में अपील की अनुमति प्रदान की गई है। तो देखिए वक्फ संशोधन बिल में कई बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। अब 10वां पॉइंट समझ लीजिए, गैर मुस्लिमों द्वारा दान में दी गई संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के प्रावधान को हटाया गया है, क्योंकि ऐसा दान जबरदस्ती या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो सकता है। यानी इस बात से साफ साफ समझ सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम द्वारा दान दी गई है उन्हें संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का प्रावधान पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब इसके पीछे का वजह समझ लीजिए कि क्यों हटाया गया है। क्योंकि हो सकता है कि जबरदस्ती तरीके से, किसी धोखाधड़ी से किसी को जानबूझकर करवाया गया हो, 4 लोग खड़े रहे और वहां पर जबरदस्ती उन्हें दान कराने को बोला गया हो और उसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने का कोशिश किया हो, इस वजह से यह प्रावधान को हटाया गया। 11वां पॉइंट, शरणार्थियों संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में बदलने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी शरणार्थी संपत्ति को वक्फ संपत्ति में बदलने का प्रावधान जो अब तक चला रहा था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो देखिए कई बड़े, लगभग तकरीबन 10 से 11 ऐसे फेरबदल जो है वह देखने को मिलने वाले हैं आपको। वक्फ संशोधन बिल विधेयक 2025 जो है उसमें मिलेगा और एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा लाभ कर सकते हैं कि वह मिलने जा रहा है। तो देखिए अब तक जो चर्चा चल रही है वक्फ विधेयक को लेकर, जो संशोधित विधेयक है 2025 उसको लेकर, चूंकि अपने अगल बगल आप सुन सकते हैं कि 2025 जो वक्फ लगातार चर्चाएं चल रही हैं वक्फ बिल को लेकर, और ऐसे में क्या उसके बड़े फेरबदल है, उससे क्या लाभ होने वाला है, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे थे। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द हेडलाइंस देखते रहें। धन्यवाद।